हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन ये वाला पैटर्न बनाना सीखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मुझे ये वाला पैटर्न बनाना है नेस्टेड फॉर लूप से। तो आइए चलिए बना के देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और फिर एक जे नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, मैंने पहले क्या किया, आई नाम का वेरिएबल लिया और एक जे नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। एक और वेरिएबल लेता हूँ सी एन टी नाम का। किस नाम का? सी एन टी। सी एन टी में मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है। अब ये क्यों किया है ये अपन समझेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैंने फॉर लूप चलाया। क्या चलाया? फॉर लूप। अब नंबर ऑफ़ रो काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3। तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। तो मैंने आई को कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया और आई को कहाँ तक ले गया? लेस देन इक्वल टू 3 तक ले गया और आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 3 तक ले गया और आई को मैंने क्या कर दिया? प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न देख चुके हैं तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जे को कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? 1 से स्टार्ट करता हूँ, इसको कहाँ तक ले जाता हूँ? लेस देन इक्वल टू आई तक ले जाता हूँ। कभी आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाइए नेस्टेड फॉर लूप की और आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कराता हूँ। किसको प्रिंट करा रहा हूँ मैं? इस बार मैं प्रिंट करा रहा हूँ काउंट की वैल्यू को, सी एन टी की वैल्यू को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ समझते अपन, ठीक है। मैंने यहाँ परसेंट टी लगाया, यहाँ स्लेश टी लगाया, ठीक है, कोमा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सी एन टी को मैंने प्रिंट कराया। किसको प्रिंट कराया? सी एन टी को, ठीक है। अभी सी एन टी को प्रिंट क्यों करा रहा हूँ, सी एन टी को प्रिंट क्यों करा रहा हूँ अपन समझेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ प्रिंट एफ स्लेस एन, ठीक है। चलिए पहले इसको ड्राई रन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी देखिए आई की वैल्यू क्या है? 1 है। तो क्या हो जाएगा? 1 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अपन क्या आ गए? अंदर आ गए। अंदर जे की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, इस काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए। और काउंट की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में क्या है? काउंट की वैल्यू 1 है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, काउंट को प्लस प्लस कर देता हूँ। काउंट को क्या कर देता हूँ? प्लस प्लस कर देता हूँ। काउंट को प्लस प्लस कर दिया तो काउंट 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। काउंट 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। काउंट इंक्रीज होकर 1 से 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इनर लूप भी अपना काम करेगा। इनर लूप इंक्रीज होकर 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप वापस क्या कीजिए, सी एन टी की वैल्यू प्रिंट कराइए। सी एन टी की वैल्यू इस बार क्या है? इस बार सी एन टी की वैल्यू 2 है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ सॉरी। इधर देखिए अभी आई लेस देन इक्वल टू आई तक चला रहा है। लेस देन इक्वल टू आई यानी कि 1 है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर आए। लूप के बाहर मुझे क्या मिल गया? एक लाइन चेंज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 2 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अपन वापस इनर लूप में आ जाएंगे। इनर लूप अपने आप को क्या करेगा? रीस्टार्ट करेगा। अब 1 है, जे ने अपने आप को रीस्टार्ट किया 1 से और लेस देन इक्वल टू आई तक ले जा रहा है। आई की वैल्यू इस बार क्या? आई की वैल्यू 2 है। तो लेस देन इक्वल टू 2 तक जा रहे हैं अपन, ठीक है। अब 1 लेस देन इक्वल टू 2। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए। और काउंट की वैल्यू इस बार क्या है? 2 है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगा। स्लेश टी है तो स्लेश टी के कारण एक स्पेस आ जाती है। क्या आ जाती है? स्पेस आ जाती है। तो वो स्पेस आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, अब ये क्या होगा, काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अब अपना काम करेगा। 2 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 लेस देन इक्वल टू 2। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वापस से आप क्या कीजिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए। और काउंट की वैल्यू इस बार क्या है? 3 है। तो 3 प्रिंट हो जाएगा। 3 प्रिंट हो गया और एक स्लेश टी के कारण क्या आ जाएगी? एक स्पेस आ जाएगी। तो स्लेश टी के कारण क्या आ गई? एक स्पेस आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। 2 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई। लूप के बाहर, लूप के बाहर मुझे एक क्या मिल गया? लाइन चेंजर मिल गया। तो मैं क्या कर दिया, एक लाइन को चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा। 2 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अपन अंदर आ जाते हैं। अंदर जे अपने आप को क्या करेगा? रीस्टार्ट करेगा। जे ने अपने आप को रीस्टार्ट किया 1 से। 1 लेस देन इक्वल टू, अब आई तक जाना है। आई की वैल्यू इस बार क्या है? आई की वैल्यू 3 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। और काउंट की वैल्यू आप देख सकते हैं इस समय एक प्रीवियस में इंक्रीज हुई होगी, 4 हुई होगी। तो काउंट की वैल्यू इस समय क्या है? 4 है। तो ये 4 प्रिंट हो गया। स्लेश टी के कारण एक स्पेस आ जाएगी। फिर काउंट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है।
फिर इनर लूप ने आपको इंक्रीज किया, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए, और काउंट की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इस बार क्या होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, और स्लेस टी है तो स्लेस टी के कारण एक स्पेस प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए, और काउंट की वैल्यू एक मिनट प्रीवियस में इंक्रीज हुई, 6 हुई होगी, तो ये 6 है, तो ये 6 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर एक और स्पेस आ जाएगी, ठीक है। फिर इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई, लाइन इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर मुझे एक लाइन चेंजर मिला, लाइन चेंज हो गई। उसके बाद मुझे क्या मिला, आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, और आपको आपका डिज़ायर पैटर्न मिल चुका है, ठीक है। चलिए आइए इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं अपनी सी कंपाइलर इस पे आ गए। हम्म, चलिए करें। हम्म, मैंने क्या किया, एक आई और जे नाम के दो वेरिएबल ले लिए और एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें अभी मैंने 1 दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों लिया आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने फॉर लूप चलाया, आई को मैंने 1 डाल दिया और आई लेस देन इक्वल टू 3 तक जा रहा है और आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने फॉर लूप चलाया, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट परसेंट डी स्लैश टी स्लैश टी कॉमा में सी एन टी को मैंने प्रिंट कराया, और यहाँ पर मैंने डाल दिया सी एन टी प्लस प्लस, ये, और यहाँ पर मैंने डाल दिया प्रिंट एफ प्लस एन। रन करके देख लेते इसको। ठीक है, ये आपका आ चुका है। एक बार एक और ट्राई रन कर देख लेते हैं, ठीक है। हम्म चलिए यहाँ पर देखते हैं। 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो अपन किस में आ गए, इनर लूप में आ गए। इनर लूप, अब आई 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई क्या है अभी 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए, और काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या रहा है, स्लेश टी के कारण एक स्पेस आ गई। उसके बाद क्या रहा है, अब इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लूप के इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर मुझे क्या मिल गया, एक लाइन चेंज है, तो लाइन चेंज हो गई। उसके बाद क्या होगा, आउटर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है। इनर लूप अपने आप को रीस्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया है, ये इंक्रीज होकर 2 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कराइए। सीएनटी की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्रिंट, सॉरी सीएनटी की वैल्यू। चलिए एक बार वापिस से करते हैं ट्राई, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बार बार सीएनटी का भूल जाते हैं ना। चले, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर इनर लूप में आ गए, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए, और काउंट की वैल्यू अभी 1 है तो 1 प्रिंट होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। इनर लूप के बाहर आए, इनर लूप के बाहर मुझे एक लाइन चेंजर मिला, और लाइन चेंज हो गई। तो उसके बाद क्या होगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। इनर लूप ने अपने आप को रीस्टार्ट किया, क्या किया, रीस्टार्ट किया, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू ही। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए, और काउंट की वैल्यू क्या है, अभी काउंट की वैल्यू 2 है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर इनर लूप का भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए, और काउंट की वैल्यू अभी 3 है तो क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, स्पेस हो जाएगी, 3 प्रिंट हो गया, स्लेश टी है, स्लेश टी के कारण एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर मुझे क्या मिल गया, एक लाइन चेंज मिल गया, तो लाइन चेंज
हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, लाइन चेंज हो गई। उसके बाद क्या होगा, लेकिन लाइन चेंज करने से पहले एक अकाउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थ्री थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो अपन इनर लूप को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये आई तक चलाना है, तो आई की वैल्यू अभी थ्री है तो थ्री तक चलेगा। वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अब काउंट की वैल्यू प्रिंट कराई, काउंट की वैल्यू चार है तो यहाँ पे चार प्रिंट हो गया। उसके बाद काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, चार से पांच हो जाएगा। इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, टू हो जाएगा, टू लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या कीजिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए, और काउंट की वैल्यू पांच है तो पांच प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, स्पेस आके पांच प्रिंट हो गया, स्लेस टी क्या है, स्पेसिंग आ चुकी है। फिर क्या हो जाएगा, काउंट इनर लूप का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन टू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट कराइए। और पहले काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो छः हो गई होगी, तो छः प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेलेस्टी तो स्पेसिंग आ गया। उसके बाद काउंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, सेवन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, फोर हो जाएगा, फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन टू की कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाद, इनर लूप के बाद मुझे लाइन चेंजर मिला, लाइन चेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद अपन क्या आ गए, आउटर लूप, आउटर लूप पे फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन टू की कंडीशन फॉल्स, और अपन पूरे ही लूप के बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है। थैंक यू।